हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। दिस इज विशाल। तो आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अदर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, आज मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप लगा था, लगभग 300 पॉइंट का गैप अप था। तो क्या हुआ है, जैसे कि मॉर्निंग आवर्स की अगर हम एनालिसिस करें तो मार्केट में गैप अप लगने के बाद थोड़ा सा मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया था। तो उसके बाद दोपहर में 1:30 बजे के बाद एक डाउनफॉल आया। जब लो ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे की तरफ आया। तो अभी मंडे के लिए क्या ट्रेड प्लान होगा कि जैसे ही मार्केट ने ये लोअर हाई स्विंग्स बनाए, मतलब ये हाई बना के अगेन एक लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई, तो ये जो फॉर्मेशन होता है ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, जब ये स्विंग हाई बनते हैं तो यहाँ पे सब सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। तो अभी इस जगह ये जो टॉप्स बने, इस पे सब सेलर्स की पोजीशन एक्टिवेट होगी। उन किन लोगों के एसएल यहाँ पे हो गए, कुछ सेलर के एसएल यहाँ पे हो गए, कुछ सेलर के एसएल यहाँ पे हो गए। तो अभी मार्केट मंडे को कहाँ ओपन होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो हमें एक बाय साइड का ट्रेड अच्छा खासा मिल सकता है। और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको ऑप्शन चेन पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप ऑप्शन चेन देखो तो यहाँ पे 17,300, 17,200, 17,400 ये सब हेवी कॉल राइटर्स की पोजीशन बनी हुई है। मतलब इस स्ट्राइक पे सबने कॉल बेच के ओपन पोजीशन रखी है। तो अगर हम बात करें मंडे की ट्रेड सेशन के बारे में, तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 100 से लगभग 150 पॉइंट, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो सकता है 17,300 के पास। तो उसके बाद क्या हो सकता है, ये जो आज जिन सेलर्स ने पोजीशन बनाई है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में हो गया। अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वो सब फियर में आ जाएंगे और उनका जो एसएल है वो डे का हाई हो सकता है। तो यहाँ से अगर ये क्रॉस करता है वो गैप अप ओपन होने के बाद, तो यहाँ से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो यहाँ आप बाय कर सकते हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तभी ये कंडीशन होगी। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे शॉर्ट वॉल्यूम के एसएल कटेंगे एंड शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। पर अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम देखें तो एक यहाँ पे मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग एरिया था, मतलब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था एंड अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर गैप गैप अप या फिर गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट के पास नीचे जाने के लिए पहला सपोर्ट तो ये है। अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट इस रेंज में आ जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे सेल की एंट्री ले सकते हो। आपका टारगेट सीधा डे का प्रीवियस डे का लो रहेगा। पर यहाँ पे एक सपोर्ट है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने के बाद ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज होता है ये लो के पास एंड देन ब्रेक डाउन देता है तो उसके बाद एक ट्रेड बनेगा। बट सबसे बढ़िया ट्रेड अगर मार्केट गैप अप होता है एंड गैप अप होने के बाद, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे कॉल सेलर्स फंसेंगे एंड देन उनका एसएल जाने के बाद डे हाई के बाद एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो अगर ये कंडीशन होती है तो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी के बारे में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जैसे कि प्रीवियस एनालिसिस में बताया गया था, एक लॉन्ग टाइम पे बैंक निफ्टी ने एक बढ़िया रेंज बनाई है। तो ये जो रेंज है ये लगभग 7 दिन की रेंज है। मतलब इस रेंज में बैंक निफ्टी 7 डेज ट्रेड किया है। एंड अभी क्या हुआ है, मार्केट आज गैप अप होने के बाद एग्जैक्टली उस रेंज के टॉप से 2 बार सेलिंग आई है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये टॉप से यहाँ से 2 बार मार्केट ने सेलिंग दिखाई आज के दिन एंड अगेन बॉटम से एक बाइंग दिखाई है। तो अभी क्या हो सकता है, मंडे को अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होता है तो ये मार्केट इस हाई के पास ओपन होगा। एंड आज का जो रेंज है, अगर ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो ओवरऑल जो हमारी 3 दिन की 7 डेज की जो रेंज थी उसका ब्रेकआउट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एक बड़ा स्विंग ट्रेड भी मिल सकता है। तो बहुत दिनों ने कंसोलिडेशन किया है बैंक निफ्टी ने। अगर बैंक निफ्टी 39,600 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज देता है तो आपका स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होगा। आपके टारगेट बहुत बड़े ऊपर की तरफ, बिकॉज यहाँ पे देखो एक फ्री फॉल हुआ था, यहाँ पे स्विंग कहीं नहीं है। तो आपका सीधा टारगेट अगर एक स्विंग पकड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टारगेट आपका लगभग 1000 से लेके 1200 पॉइंट तक का टारगेट आपको स्विंग ट्रेड में मिल सकता है। इंट्राडे ट्रेड में भी आप इसको ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होकर ये लेवल क्रॉस करते हैं 39,600, तो ऊपर की तरफ 400 से लेके 500 पॉइंट की मूवमेंट एक आ सकती है। तो वहाँ पे आप इंट्राडे मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। बैंक निफ्टी को अगर डाउन साइड में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी के पास ज्यादा स्कोप नहीं है। आज का अगर लो करता है तो बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ सपोर्ट है, 2-3 सपोर्ट है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसके बाद यहाँ पे एक गैप वाला सपोर्ट है। तो नीचे के साइड में इतना अच्छा ट्रेड मिलने की थोड़ी मतलब उसके लिए अच्छा खासा गैप अप चाहिए। एंड देन अगर ये लो ब्रेक होता है तो एक रेंज ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड लग सकते हैं। फिलहाल तो बैंक निफ्टी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। एक
सबसे बढ़िया कंडीशन यही होगी कि अगर गैप अप ओपन होता है और उसके बाद अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। तो अगर हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो एक्सिस बैंक हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है मंडे को ट्रेड करने के लिए, बिकॉज एक्सिस बैंक में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, लेवल है लगभग 810 से लेकर 815, एक जो एरिया है यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? बिकॉज एक्सिस बैंक इस एरिया से एक बार सेल ऑफ हुआ है, दूसरी बार भी सेल ऑफ हुआ है, अगेन थर्ड बार सेल ऑफ हुआ है, नाउ इस एरिया में यहाँ पे होल्ड कर रहा है एंड आज इस एरिया से ही सेलिंग आई है। तो एक्सिस बैंक को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? तो अगर एक्सिस बैंक गैप अप ओपन होता है, सेम कंडीशन एज बैंक निफ्टी, अगर एक्सिस बैंक गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे जो सेलर्स है वो फियर में आ जाएंगे। क्यों फियर में आ जाएंगे? क्योंकि एक बार उन्होंने ट्राई किया, दो बार एंड अगेन तीन एंड आज चौथी बार। तो मंडे को अगर गैप अप ओपन होता है तो ये जो सेलर है उनके अंदर फियर आ जाएगा और 5 मिनट या 15 मिनट का अगर ब्रेकआउट होता है इसके ऊपर तो वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लग सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम ऊपर की तरफ हो सकता है। पर अगर एक्सिस बैंक गैप डाउन ओपन होता है उसके बाद जो आज का लो बनाया है अगर वो लो ब्रेक करता है, जैसे कि आप देखो आज का लो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, प्रीवियस डे का भी लो स्विंग था एंड आज का भी वही लो है। अगर एक्सिस बैंक 794 के नीचे जाता है तो यहाँ पे आप एक सेल साइड की एंट्री भी ले सकते हो। तो एक्सिस बैंक के लिए ऊपर की तरफ जो लेवल है वो है 815 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आप एक बाई साइड का ट्रेड ले सकते हो, और नीचे की तरफ 794 के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट की तो आप एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। नीचे की तरफ हम 5 मिनट क्यों रख रहे हैं? बिकॉज जब मार्केट में सेल ऑफ आता है तो वो सबसे क्विक आता है एंड जब बाइंग आती है जब वो स्टेडी एंड स्लो जाती है, इसीलिए बाइंग के लिए अच्छा खासा कंफर्मेशन होना जरूरी है। इसके लिए हम 15 मिनट की कैंडल बाइंग के लिए यूज करेंगे एंड सेल ऑफ के लिए हम 5 मिनट की कैंडल यूज करेंगे। तो हमारा दूसरा स्टॉक है विप्रो। तो अगर हम विप्रो की बात करेंगे तो विप्रो में क्या दिखाई दे रहा है? बड़ी टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे विप्रो एक लोअर लो फॉर्मेशन बना के बहुत ही बियरिश लग रहा है। यहाँ पे जो ये रेंज थी बहुत बड़े दिनों की रेंज, लगभग जून से लेकर अक्टूबर तक ये रेंज थी एंड इस रेंज का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ कल विप्रो ने दिया है। आज क्या हुआ है? आज विप्रो गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन सेल ऑफ आया एंड आज कल का लो भी तोड़ दिया। तो ये प्राइस एक्शन एंड कैंडल देख के विप्रो तो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। तो अगर आपको विप्रो को इंट्राडे में ट्रेड करना है तो जो आज का लो बना है 376, उस लो को अगर विप्रो फ्लैट ओपन होने के बाद क्रॉस करते हैं नीचे की तरफ, आपका तुरंत एंट्री हो जाएगी सेल साइड की। आपका फर्स्ट टारगेट आएगा 371, सेकंड टारगेट आएगा 353। तो जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है ग्रासिम इंडस्ट्री। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे इस पे क्या नजर आ रहा है? ग्रासिम एक रेंज में फंसा हुआ है एंड आज उस रेंज के हायर एंड पे ग्रासिम ओपन हुआ है पर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। ये अगर आप कैंडल देखो तो ये बियरिश कैंडल है, यहाँ तक ऊपर जाने के बाद अगेन सेल ऑफ हुआ एंड अगेन रेंज में क्लोज हुआ है। तो ग्रासिम में ट्रेड करने के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे क्या हमें नजर आ रहा है कि रेक्टेंगल के ऊपर की तरफ ग्रासिम ने आज क्लोजिंग दी, मतलब रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दी। तो अगर ग्रासिम कल थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है एंड जो आज का जो हाई, मतलब जो आज जो बनाया हुआ ग्रासिम का हाई, वो हाई अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक आउट करते हैं 15 मिनट पे तो वहां पे कंसोलिडेशन के बाद आप नेक्स्ट एंटर ले सकते हो बाय साइड की। बिकॉज क्या हो जाएगा यहाँ पे आज जो सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस होगी, अगर वो स्टॉप लॉस हिट होते तो यहाँ पे ग्रासिम में एक ऊपर की तरफ बड़ी मूवमेंट हो सकती। तो ग्रासिम को अगर आप नीचे की तरफ ट्रेड करना चाहो तो यहाँ पे कम से कम आज का जो लो है, ये जो एरिया है, ये एरिया गैप का एरिया, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है। तो 31777 के नीचे आप ग्रासिम को सेल साइड की एंट्री ले सकते हो। उसका टारगेट रेक्टेंगल का लोअर साइड पे रहेगा बिकॉज यहाँ से अगेन एक बाइंग आ सकती है। तो ये टारगेट बनेगा आपका 1635। ऊपर की तरफ अगर टारगेट की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो सीधा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो आप ग्रासिम में ऊपर की तरफ 1734 तक का टारगेट ले सकते हो, उसके बाद 1750 तक का टारगेट ले सकते हो। तो अगर आपको इस एनालिसिस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है कि एनालिसिस कैसे करते, प्राइस एक्शन कैसे समझते, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।